एक दिन मैं भी महफिल में गया हुआ था, तो एक बंदा ना, उसके साथ बिल्कुल दो छोटी छोटी बच्चियां, एक की उम्र बड़ी भी होगी तो 3 साल, दूसरी की उम्र होगी बड़ी भी तो 5 साल, इतनी उम्र होगी। क्योंकि मैं बैठा था, फिर जब मैं तकरीर भी कर रहा, उन बच्चियों ने महफिल में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो अपना खेलती रही। हजरत महफिल खत्म हो गई, बाद में जनाब सबको एक एक डब्बा मिला, मैं जरा लोगों को मिल रहा था। महफिल खत्म हुई तो निकल आए, मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल निकाली। अब वो बंदा ना, एक बच्ची उसने आगे बिठा रखी थी, एक उसने पीछे बिठाई थी, तो वो उनसे काफी आगे जा चुका था। मैं भी पीछे मोटरसाइकिल गड़िंग गड़िंग करता पहुंच गया। ऐਵੇਂ दिल में ख्याल आया, या मेरी पैड़ी आदत कह लो, मैंने उसके करीब करके ना उसको पूछा, मैंने कहा भाजी एडी गर्मी च महफिल सी, 2.5-3 घंटे से तुम बैठे हो, ते ऐ क्यों लाए हो नाल 2 बच्चियां, ऐਵੇਂ बेचारियां नूं तंग कीता। मैं मिंबर पे बैठा हूं, रो पड़ा बेचारा, रो पड़ा। हूं कहंदा हज़रत साहब सिर्फ तां नाल ले यहाँ, चलो 2 डब्बे वध मिल जाए, गरीबी तुम्हें बतिया बचाओ क्या होती है, सिर्फ तां ले यहाँ कि 2 डब्बे वध मिल जाएंगे। कुर्बानी करो, बताओ अपने बच्चों को कुर्बानी है क्या यार। तमाशा लगा है यार, बार मेरा वस नहीं चलता हजरत, पता नहीं कुर्बानी होने लगी है कि होने की लगा है। अपने बच्चों को बताओ, मल्ले बड़े गरीब ने, इन्हों अंदर ही रहने दे, हाँ, किसी का दिल नहीं दुखाना, हाँ, और अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करो कुर्बानी में। कोई हजरत अकड़ने वाली बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र करो उसने तौफीक दी है, उसने तौफीक। मैं ये मेरे ख्याल से मंगल मॉडल टाउन ये मंडी के साथ मैंने जनाजा पढ़ाया, और आगे मैंने जोहर के बाद जनाजा था, जोहर के बाद ना मॉडल टाउन मदीना मस्जिद में या मंगल या बुध खत्म पे मैंने बयान करने जाना। वो मंडी से मैं वो चीमा फैक्ट्री की तरफ से ना होके मैं आगे मदीना मस्जिद चला। वो एक बंदा था, तो बड़ा अच्छा बैल था उसका, काले रंग का, तो पहले ही वो काफी इस तरह था हजरत, पहले ही वो काफी। अब ज़ाहिर है बैल खूबसूरत था, पीछे से आने वाला हर जनाब किन्ने का ले आता जी, जनाब 2 लाख रुपए माशाअल्लाह, वो जनाब हो रहे। फिर पिछू मैं गुजर रहा था, फिर एक बंदा, जनाब किन्ने का ले आंदा जी, जनाब 2 लाख मौश हो रहे। मेरे दिल में ख्याल आया, मैं इसको रोक के पूछूं, ओ भाई कानू आकड़ा नहीं आता, 2 लाख का बल्ला बच्चा दे के क्यों आजज कर लेंगा। ओ बेनियाज बादशाही भाई वेखते सही, इत्थे होण की डिया दा, इत्थे होण की डिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की औलाद है, एक ही लख्ते जिगर है हजरत, और वो भी मांग मांग के लिया है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। कोई बच्चा लेला नहीं हजरत, मंगया रब को कई साल अल्लाह दे खलील ने, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ते हजरत जी जो बच्चा 11-12 साल का होया ते आर्डर किया आ गया, इब्राहीम नूं ज़बह कर दे। इत्थे पुत्रां दे गलियां ते छुरियां चलियां, 2 लाख का बच्चा दे के उन्होंने आजिज़ कर लेगा। वो बेनियाज ही, हाँ को तरला पा तेरी कबूल कर लो भाई। दिल चाहा खड़ा करके इसको पूछू, भाई तू केड़ी गल ते आकड़ डिया, मैनूं दस दे सही, क्या इस बच्चे को हुस्न तूने दिया है, वो देने वाला है? क्या इसकी जो इतनी सोहनी आंखें हैं क्या तूने बनाई हैं? उसने बनाई है। ये जो इसके काले रंग में नक्शो निगार हैं क्या तूने बनाए हैं? ये उसने बनाए हैं। पैसे तुझे उसने दिए हैं, तौफीक तुझे उसने दी है। तू बता तू किस बात पे अकड़ रहा है? तू बता तेरी अकड़ किस चीज की है? नहीं हजरत, अकड़ना नहीं, बल्कि कुर्बानी करके माफी मंगनी हो, या अल्लाह इन्हू कबूल कर ले, इन्हू कबूल कर ले, इन्हू बेनियाज बेनियाज रब इन्हू कबूल कर ले, इन्हू खूब। दो पिछले जुम्मे भी, क्योंकि बातें बड़ी हैं, लेकिन हजरत जो मिस्कीन जरूरी समझता है, जो मैं मुआशरे में देखता हूँ, मैं वही आके जुम्मे पे आपके सामने रोना रो देता हूँ कि हजरत बड़ा ध्यान करें, बड़ा देखो ना हजरत। ये भी हुक्म है, अगर घर में गोश्त पकाया है ना, गोश्त, क्योंकि अब तो रूढ़ियां खत्म हो गई ना, अब तो सिलसिला है घर घरों कूड़े लैन वाली नहीं आना है, महीने का 200 रुपया लेंदी है, उन्हें कूड़ा लैके टुर जाना। पहले रूढ़ियां होती थी, फिर फुकाहा ने फतवा दिया हजरत, अगर अपने घर में कुछ अच्छा खाना पकाया है, गोश्त पकाया है, तो उसकी हड्डियां रूढ़ी पे नहीं फेंकनी, ताकि मोहल्ले का कोई गरीब बंदा देखे तो उसका दिल ही ना जले, यार इन्हें गोश्त खाता है, या तो फिर जी जिंदा जांदा ले लाए। अपने
अपने बच्चों को बताओ, ये तुम्हारे बच्चों के, हमारे बच्चों के खिलौने नहीं हैं, उनको बताओ कुर्बानी का मफहूम क्या है। उन्होंने खलो के 10 पुत्र, ए गुनाह तेरे अब्बे ने कीते नहीं, झूठ तेरे अब्बे ने बोलिया, पता नहीं की तेरे अब्बे ने कीता है, वे ऐ ही ले लाई, ऐदे गले ते छुरी फिरनी है, गुनाह तेरे अब्बे दे माफ होने ने, ये तेरा खिलौना नहीं है, इसके गले पे छुरी चलेगी, गुनाह तेरे बाप के माफ होंगे, ये तेरा खिलौना नहीं है, इससे मोहब्बत कर, इसको प्यार। और जैसे मैंने कहा ना, हम दुनियादार क्या कुर्बानी को समझेंगे। ये हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ना, ये जब मौका आता था ना कुर्बानी का, ते किसी लाड वाले ने जाना ना, प्यार वाले ने पूछना जनाब ने, बाबा जी फिर लिया है कोई, उसने अगर होता ना जी जनाब, ते बाबा जी बहाओ फिर सानू, उन्हें जनाब वो लिया के ना ते अंदर लेना, हकीम साहब ने देखना और आपने बड़ा खुश होना। तब समझ नहीं आती थी यार हकीम साहब अच्छे वेख के क्यों खुश होंगे ने, फिर समझ आई खुश तां होंदे ने ऐ होवे जिदे गले ते यार दे नां दी छुरी चलनी है। वो गालिब ने कहा था ना, जहां दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, ऐ होवे जिदे नां ते यार दी छुरी चलनी है, तां वे खुश होंदे हैं ना, यार दे नां ते आ गए हज़रत। समझो कुर्बानी के मफहूम को, कुर्बानी है कि अपने बच्चों को बताओ कुर्बानी का मानी क्या है, गोश्त खाओ भी और गोश्त खिलाओ भी, खिलाओ। वो देखे तो देखो हजरत, ये शैतान बड़े बड़े वसवसे डालेगा आपके दिल में, कोई उसका वसवसा नहीं कबूल करना। अपने अल्लाह से सौदा करके देखो, कभी घाटे में नहीं जाओगे, कभी घाटे में नहीं जाओ। ये तो कुर्बानी है ना हजरत, ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं, उसके लिए भी वो कह रहे हैं हम तेरा अखलास देखेंगे, तेरी नीयत को देखेंगे, जितना अखलास होगा उतना देंगे, अगर कम है तो 10 गुना, अगर और ज्यादा है तो 70 गुना, अगर और ज्यादा है तो बगैर हिसाब देंगे तुझे, रखेंगे नहीं अल्लाह कभी किसी का। ये तो जानवर के गले में छुरी चलेगी ना, खाल कोई ले जाएगा, करोड़े हमने फ्रीजर में रख लेने हैं, पुठ वो भी हमने फ्रीजर में लगा लेनी है, माड़े तो हजरे जी छिछड़े ही जिलबा ही जानिया ने, बाकी तो माशाअल्लाह जिंदियां रहन साड़ियां फ्रिजां, उन्होंने बेचारियां फिर वही चरबी जाने ते 4 बोटियां, नहीं चरबी भी तो गोशत ची ने, तेनों नहीं लगती चरबी, ये माड़े नहीं जाती, जे गोशत ची तो तू खा ला है, चरबी ना दे किसी माड़े। और मैं बार बार कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, कोई लाजिम नहीं हजरत अपनी बीबियां नूं तुसीं पराता दे के टोर छड़ दो, 4-4 बोटियां दे, कोई लाजिम नहीं कि मोहल्ले के हर घर में गोश्त देना है। और भाई 2 घरों को गोश्त दो, लेकिन इतना दो कि एक वक्त का खाना बन जाए किसी। ये पता नहीं हमने रिवाज कहां से उठा लियो, बीबियां टुर पंदियां ने हजरत जी, पर परातां फड़ियां अखबार से 4 बोटियां लपेटियां ते पढ़ा के टुर जांदियां। कोई नहीं है हजरत के सारे मोहल्ले को हमने बताना है कि हमने भी कुर्बानी दी है। 2 घरों को दो, लेकिन हजरत इतना दो कि कोई एक वक्त का खाना खा लिया। और हजरत मैं अपने मोहल्ले की तरफ जाता हूं, आप सारे अपने अपने मोहल्ले की तरफ जाएं, किससे किसका छुपा है हजरत? क्या मुझे अपने मोहल्ले के हर घर की कंडीशन का नहीं पता? ये कितने जोगा है, इसके घर में कितने बंदे हैं, ये 12 जी हैं, 13 जी हैं, 6 जी हैं, 7 जी हैं, 8 जी हैं। और जुल्म देखो हजरत कुर्बानी वालों का जरा, और भाई जिसके 14 जी है उसको भी 4 ही बोटियां, और जिसके घर में 2 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां, और चल भाई जिसके 2 हैं उसको तो 4 समझ आ गई तेरी बात थोड़ी, हालांकि समझ वो भी नहीं आई। और जिसके घर में 14 जी है उसको 4 बोटियां क्यों भेज रहा है? वो क्या करेगा तेरी इन 4 बोटियों का? सामने रख के देखेगा इनको, मैं खाऊं, मेरी बीवी खाए कि बच्चों को खिलाऊं? जुल्म से देखो यार, वजह क्या है हम समझे नहीं, कुर्बानी की रूह क्या है। उस दिन पीर अजमल साहब का क्लिप चढ़ा था, मैं खुदा की कसम बड़ा रोए, होता है इस तरह हजरत। वो कहते हैं मदरसे का ना छोटा सा बच्चा था, और ईद एंजॉय भी बच्चे करते हैं हजरत, बड़ों का तो जमाना गुजर गया होता है ईद। वो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे, मैंने बच्चे को कहा वो चल यार जेड़ी खल मदरसे आनी है आ ही जाएगी, जा तू क्यों ईद खराब करनी है, जा तू जाके ईद कर। तो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे गखड़ शरीफ वाले, कहा था ईद पे घर नहीं आना, ईद तुमने वहां ही करनी है। कहते मैंने पूछा क्यों भाई, ईद का मजा तो घर में है, घर में जाके कर, यहां क्या पुत्र मजा आएगा ईद का? तो फरमाते वो बच्चा मुझे आगे से जवाब क्या देता है, अम्मी ने कहा था वो ईद मदरसे में करना, चल तू भी को बोटी खा ही लेगा। अल्लाह, चल ईद मदरसे च करी, तू भी को बोटी खा ही लेगा। भाजी माड़े नूं किहने बोटी भेजनी है? बोटी ते जानी ओनू जिहदे नाल मैनूं को काम है, बोटी ते जानी उत्थे जिथे मेरा आर्डर फसिया दा।
बोटी तो जानी है, वहां जहां से मैंने कोई काम करवाना है, माड़े से मुझे क्या काम, वो मेरे किस काम आएगा। हाँ हजरत, माड़े से भी तुझे काम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा आगे जाके। ये माड़ा वही है जिसके लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के गरीब, मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और हकीम साहब क्या करते थे, बाबा ऐसे जरूर किसी माड़े का असरा बनी, हो सकता कल तेरी भी उंगल फड़ के नाल ले जाओ। ध्यान करना हजरत, हम सबको पता है मेरे मोहल्ले में कितने घर हैं, इसके कितने जी हैं, समझ ही नहीं आती हजरत लोग करते क्या हैं। नहीं, कोई ये फलसफा नहीं है, और ना ये नबी अलैहिस्सलाम, ना आपके सहाब, और ना हमारे इस्लाफ का ये तरीका रहा है। देखो यार, वो किदे कार चल रहे हैं, फलाने कार 15-16 जी रहंदे ने, बीबी खुदा दा खौफ का है कि 4 बुटियां लैके चली, बता चल उन्होंने एक टाइम का डंग बनेगा। बड़ा ध्यान करो, कुर्बानी की मफहूम को समझो, कुर्बानी करनी है, दिल नहीं जलाना। अच्छा फिर एक और शैतान, ये शैतान है, ये पता नहीं 4 बोटियां देने वालों का फलसफा। नहीं जी, मोहल्ले च किन्ने ने, ओ भाई उन्हें तेन दसिया आके कि मैं भी भेजना, हो सकता है वो भेजे ही ना उस घर, तू इस आस पे वहां 4 बोटियां भेज रहा है, नहीं उन्हें भी तो कुर्बानी की थी, उन्हें भी तो भेजना है। अगर उसने ना भेजा तो फिर क्या करेगा तू? नहीं, कुर्बानी करो, कुर्बानी समझो, कुर्बानी के मफहूम, फलसफा समझो कुर्बानी का, और करके देखना हजरत, फिर देखो कैसा दिल में सुकून उतरेगा, कैसा दिल में, कोई लाजिम नहीं है अपने अपने। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह किसी ऐसे मामले से, मेरा ताल्लुक फतेहगढ़ से है, पीछे फतेहगढ़ गरीब एक इलाका, मेरी गली आज भी बड़ी माड़ी है, मुझे आज भी याद है मेरी गली में 4 या 5 ही घर हैं जो कुर्बानी करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है 2-3 कुर्बानी इधर गुजरी, मैं थे किसी ने गोश्त नहीं देता, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ये मेरा मोहल्ला अमीर मोहल्ला है माशाल्लाह। शराजी साहब, जमील साहब, सर यूनुस साहब, रिजवान भाई और माशाल्लाह बड़े वकार भाई, माशाल्लाह कुर्बानी होती है। लेकिन वो मेरा मल्ला करी, मैं हर साल पैकेट बना के उथे ले जाना और अपनी गली च बढ़ना। बड़ा देखो कितने जरूरत है, रजिया ना रजा हो या देखो जरूरत कितने, जरूरत कितने, देखो